क्लास सिक्स्थ मैथ एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 1 है ऐड द फॉलोइंग टर्म्स। इनको हमने ऐड करना है, इसलिए इनके दरमियान प्लस का सिंबल लगाएंगे और इनके कोफिशिएंट्स को ऐड करेंगे। यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा तो इट मीन्स कि इनका कोफिशिएंट 1 है, इधर भी 1 है, फिर इधर भी 1 1 1 1, तो इन सब को ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा और एक्स का एक्स आ जाएगा। फिर इन टर्म्स को ऐड करने के लिए जहाँ जहाँ कॉमा है वहाँ वहाँ हमने प्लस का साइन लगा देना। फिर उसके बाद p और p वाली वैल्यूज़ इकट्ठी कर लेनी है, q और q वाली इकट्ठी कर लेनी है। तो 3p को 8p के साथ कर लें, 4q को 9q के साथ रख लें। फिर 3 + 8 क्या होगा 11 और p एज इट, प्लस 9 + 4 क्या होगा 13 और q एज इट। 4a 5a और 6a के दरमियान कॉमा की जगह प्लस लगा दें क्योंकि उन्होंने कहा हुआ कि ऐड करना। 5 + 4 9 होता है, 9 + 6 15 और a साथ एज इट आ जाएगा। फोर्थ पार्ट है 4xy + 23xy + 3xy। इन सब को ऐड करेंगे। 23 और 4 को ऐड करें तो 27, 3 को ऐड करें तो 30xy आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट है 98pq + 2qr + 23rs। अब इनमें सारी टर्म्स अलग अलग हैं, एक जैसी नहीं है, इस वजह से ये ऐड नहीं हो सकती। सिक्स पार्ट है xy + 14yx + 3pq + 3pq + 54। यहाँ पे इसके साथ कुछ नहीं है तो कोफिशिएंट 1 है, तो 14 + 1 कितना हो जाएगा 15। xy लिखा हो या yx एक ही बात है, तो xy लिख लेंगे तरतीब से। फिर उसके बाद 3 + 3 6 और pq एज इट आ जाएगा और 54 सिंपल है, उसके साथ कोई और वैल्यू नहीं है कि हम ऐड कर सकते, तो उसको एज इट लिखते हैं। सेवन्थ पार्ट है 8x + 2y + 5x + 6y + 3z + 9z + 2y। x वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा करके लिख लें 8x + 5x, फिर y वाली को इकट्ठा करके लिख लें 2y + 6y + 2y, फिर उसके बाद z वाली वैल्यूज़ को लिख लें 3z + 9z। 8 + 5 13 हो जाएगा और x एज इट आ जाएगा। 2 + 6 8 और 8 + 2 10, 10 के साथ y एज इट, प्लस 9 + 3 12 और z एज इट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है ऐड द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इनको भी हमने ऐड करना है, तो जहाँ कॉमा है वहाँ पे प्लस का सिंबल लगा दें, बाकी सारी वैल्यूज़ एज इट आ जाएंगी। फिर p वाली वैल्यू को p वाली वैल्यू के साथ लिखें 3p + 8p, और q वाली को q वाली के साथ प्लस 4q - 3q। तो 8 + 3 कितना होता है 11 और p एज इट आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से 3 निकालेंगे तो बाकी 1 रह जाएगा और q एज इट आ जाएगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 5/7a + 2/3b, 1/7a - 1/3b। इनके दरमियान जहाँ पे कॉमा है वहाँ पे प्लस लगा दें, बाकी सारी वैल्यूज़ एज इट लिख लें। और उसके बाद a और a वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा लिख लें, जैसे ये और ये, और b वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा लिख लें। उसके बाद a को हमने एक मरतबा लिख लेना है और b को भी एक मरतबा, और बाकी जो इनके साथ वैल्यूज़ हैं इनको मिला कर लिख लेना है। 5/7 + 1/7 और 2/3 - 1/3। फिर 7 और 7 का एलसीएम लेंगे तो 7 ही आएगा। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यूज़ एज इट लिख लेते हैं, 5 + 1 लिख देंगे और a भी एज इट। फिर प्लस नीचे वाली वैल्यूज़ का एलसीएम लिया तो 3 आएगा, तो 3 यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, इसका मतलब है ऊपर वाली वैल्यूज़ ऐसे ही उठा के लिख देनी है 2 - 1 और b एज इट उतार लेंगे। उसके बाद 5 + 1 कितना होता है 6, 6/7a प्लस 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 रह जाएगा, 1/3b। थर्ड पार्ट है 5xy + 9yz। सबके दरमियान जहाँ जहाँ कॉमा है वहाँ वहाँ पे आपने प्लस लगाना है। बुक में यहाँ पे मिस्टेक है xz है, आपने इसको xy कर लेना। उसके बाद xy और xy वाली वैल्यूज़ इकट्ठी कर लेनी है, जैसे ये वाली और ये वाली वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू, ये तीनों इकट्ठी कर ली। फिर yz वाली एक ये वैल्यू है, एक ये है और एक ये है, ये सारी इकट्ठी कर ली। 5 प्लस इधर कुछ ना हो तो 1 होता है, 6 + 9 15 और xy एज इट आ जाएगा। 9 + 4 13, 13 में से 2 माइनस करें तो 11, 11 लिखेंगे और yz एज इट लिख देंगे। फोर्थ पार्ट में जहाँ जहाँ कॉमा है वहाँ वहाँ आपने प्लस लिख देना है, बाकी सारी रकमें एज इट उतार लेनी है।
फिर एक्स वाली वैल्यूज़ को एक्स वाली वैल्यूज़ के साथ लिखना है, जैसे 31x है प्लस 6x है और प्लस x है। फिर उसके बाद y वाली वैल्यूज़ लिखनी है, 3y और 7y और ये वाला y, इनको ऐड कर लिया। उसके बाद z वाली वैल्यूज़ को लिख देना है -4z -5z और ये वाला z। फिर 31 और 6 को ऐड करें तो 37 आ जाएगा और प्लस ये वाला 1 तो 38x आ जाएगा। फिर 3 और 7 10 होता है, 10 प्लस इधर कोफिशिएंट में 1 है तो 11y हो जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस होता है, -4 -5 दोनों को ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा और अलामत बड़ी रकम की जो कि माइनस है। फिर उसके इधर z के साथ 1 है कोफिशिएंट में, प्लस का 1 है तो प्लस माइनस माइनस करेंगे, 9 में से 1 निकालेंगे तो 8 रह जाएगा और ये माइनस बड़ी रकम की अलामत साथ आ जाएगी तो -8 और z एज इट आ जाएगा। फिर इनमें भी हमने क्या करना है, जहाँ जहाँ कॉमा है वहाँ वहाँ आप प्लस का सिंबल लगा लें। p वाली वैल्यूज़ को मिला कर लिख लें, 9p एक ये वैल्यू है, 4p ये वाली वैल्यू है। फिर q वाली वैल्यूज़ को लिख लें, प्लस 8q वाली वैल्यू है और प्लस 6q है। फिर r की वैल्यू लिख लें, -3r प्लस 2r। फिर सिंपल वैल्यूज़ लिख लें, जैसे ये 1 है, ये 2 है और ये 7 है, इनको मिला कर लिख लें। 9 + 4 13 होता है और p एज इट, 8 + 6 14 होता है और q एज इट। माइनस प्लस माइनस होता है, 3 में से 2 निकालें तो 1 रह जाएगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, r एज इट आ जाएगा और अलामत बड़ी रकम की माइनस। फिर इन सबको ऐड करना है, 7 2 9 और 1 10 तो ये आ जाएगा आंसर। 6p और ये कॉमा इसकी जगह प्लस 2q, कॉमा की जगह प्लस 3q प्लस 9r प्लस 4r और फिर ये वाली वैल्यू ऐड करनी है तो प्लस और माइनस इकट्ठा आएगा ना, तो इसका मतलब है आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं प्लस माइनस। फिर उसके बाद ये सारी वैल्यूज़ एज इट नीचे उतार लेंगे और प्लस माइनस -6p, p और p वाली वैल्यू को मिला के लिख लें। 6p ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। फिर उसके बाद 2q और 3q आपने इकट्ठा लिख लेना। फिर 9r और 4r, 6 में p में से 6p को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, इसको कट कर दें। 2q और 3q को ऐड करेंगे तो 5q आ जाएगा, 9r और 4r को ऐड करेंगे तो 13r आ जाएगा।